अब ध्यान से देखो, ऐसे खोल रहा हूं, अब मेरी बात समझना, इधर घुमाएंगे तो थंब कहां गया? ऊपर, तो इसका डायरेक्शन किधर है? ऊपर। अब मुझे कैप बंद करना है, अब फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो कहां गया? नीचे, तो इसका डाउनवर्ड। लेकिन हमेशा डायरेक्शन एक्सिस के, इसका जो रोटेशन एक्सिस का वो यहां से समझो, उसी के अबाउट क्या हो रहेगा? ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। तो ये कह रहा है कि हमेशा दरवाजा भी जब आप ओपन करते हो या क्लोज करते हो, जो आपके सामने दिख रहा है बेटा, ये बताओ हिंज कहां पर है? यहाँ हिंज है, यही तो कील लगी है। दरवाजा का यहाँ पर क्या लगा होगा? अब इसी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? रोटेट होगा। बोलोगे अगर इसको ओपन करना है तो आर क्रॉस एफ, थंब कहां गया? ऊपर। अगर क्लोज करना है तो वापस ऐसे लगाओगे तो आर क्रॉस एफ। अभी बताऊंगा मैं ये आर क्रॉस एफ क्या करो। टॉर्क होता है, क्या होता है? टॉर्क। ये रोटेशन में पढ़ाओ। थंब कहां जाएगी? नीचे। बेटा गेट से ही लगा लो, एसी चल रहा है। चलिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देख लिए थे। वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज क्या है, एंड इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। फिर मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर से, और रिप्रेजेंटेशन में भी बताया था ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। अगर मुझे ये 37 डिग्री है तो इस वेक्टर को, ए वेक्टर को रीड करने का तरीका क्या था? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एंगल जहां से गिवन होगा उसको हमेशा ऑफ के बाद लगाएंगे। एंगल कहां से गिवन है? ईस्ट से, तो ऑफ के बाद लगाएंगे। ये हमने बता दिया था। फिर हमने उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे एंगल बिटवीन वेक्टर पे। एंगल बिटवीन वेक्टर देखने के लिए दो ही काम करते हैं। पहला, टेल से टेल मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? और जब भी दो वेक्टर को कैसे मिलाएंगे? टेल से टेल। इनके बीच में दो एंगल बनेगा, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। हमारा आंसर कौन सा वाला होगा? छोटा वाला। फिर इसके बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर। तो चलिए उसमें 2-3 टाइप्स पढ़ा दिए थे, है ना? देखिए, तो आज का टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसके बाद क्या देखेंगे? प्रॉब्लम्स, फिर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड देन अगेन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। आइए देखिए, सबसे पहले ये मैंने आपको शायद बता दिया था ना, तो मैं एक बार रफ्तार में वापस बताता चलता हूँ कि पैरेलल वेक्टर वह होता है जिनका डायरेक्शन क्या हो जाए? सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो जरूरी, बस क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन। तो ये आपस में दोनों ही कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर। अगला पढ़ा था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में आपको अंडरलाइन किया था कि भैया इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? सेम डायरेक्शन। तो यहां पर दोनों का ही मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, जितनी इसकी टेल होगी उतनी ही इसकी टेल होगी। जिस डायरेक्शन में हेड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? हेड होगा। तो ये दोनों आपस में क्या थे? इक्वल वेक्टर थे। ठीक है क्या? अच्छा, पैरेलल को कैसे डिनोट करते हैं? ए पैरेलल बी वेक्टर। ओके, पैरेलल को ऐसे डिनोट करते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड, और क्या एक मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल है? नहीं, दोनों सेम होगा तभी होगा। अगला फिर हमने आपको क्या बताया था? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल बोला था आपको, पेपर में आपको ऐसे दिख सकता है बेटा, तो आप ये ना डरे कि ये क्या है। एंटी पैरेलल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है क्या? बताइए, एंटी पैरेलल में क्या बताया? हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब, हमें बस किससे मतलब है? डायरेक्शन से। वो डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। बोलिए, ये सब आपस में क्या है? आपस में नहीं, ए बी और सी डी कैसे है? एंटी पैरेलल वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। कोई भी अगर वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है ए, कोई भी वेक्टर कौन है? ए, इसको कितना रोटेट कर दो? 180 डिग्री। कितना रोटेट कर दो? इसी को बोलेंगे माइनस ए वेक्टर। बहुत काम में आएगा, फिर से सुनिएगा। कितना रोटेट कर दो? 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? माइनस ए वेक्टर। अच्छा, रोटेट करने से बताइए क्या इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया? नहीं। किस में चेंज आया? सिर्फ डायरेक्शन में। किस में चेंज आया? डायरेक्शन में। किस में चेंज आया? डायरेक्शन में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज
नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा, डायरेक्शन में। कितने, क्या बेटा, एंटी पैरेलल और कैसे सेम हो गए, यहां मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यहां मैग्नीट्यूड सेम होगा, समझ गए। देखिए यहां पर एक लाइन अंडरलाइन करता हूं, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल में सिर्फ और सिर्फ क्या, डायरेक्शन, तो इसलिए सेम नहीं है बिल्कुल भी। अगला देखिए कौन सा वेक्टर है, को इनिशियल। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है, को मतलब एक ही पॉइंट से क्या हो, स्टार्ट हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ये सब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये सब आपस में कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर है, समझ गए ना। को मतलब सेम, इनिशियल शुरुआत सबकी क्या हो, सेम। अगला क्या है, कोलिनियर। अगर एक ही कौन से लाइन पे, सेम लाइन पे, यहां देखो, विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, यहां अंडरलाइन करने वाली बात ये है, और यहां लाइंग ऑन द सेम लाइन, यहां अंडरलाइन करने वाली बात ये बोले तो। और क्या, सुनो, इसी को कोलिनियर कहेंगे। और एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर इज आइदर 0 डिग्री और, मतलब या तो ऐसे होगा, बोलो तो यह एंगल बताओ थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री, या फिर कोलिनियर है तो ऐसे भी तो हो सकता है, सेम लाइन पे लाई करेगा, बोलोगे तो यहां थीटा कितना होगा, 180। तो ध्यान से आपसे पूछेगा, बताओ कोलिनियर में कभी 90 डिग्री पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं, आइदर 0 और 180, या तो 0 और 180 डिग्री। ओके, अगला कौन सा है, कोप्लेनर। नाम से पता चल रहा है सेम प्लेन में हो, इसमें अंडरलाइन वाली क्या बात है, सेम प्लेन। दो अगर कोई वेक्टर है तो हमेशा कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने बोला वेक्टर ए ऐसे रखा हुआ है, कोई वेक्टर बी ऐसे रखा हुआ है, या कोई सी, ए बी भी कैसे है, कोप्लेनर है, ए सी भी कैसे है, कोप्लेनर है, और बी सी भी कैसे है, कोप्लेनर है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब दो वेक्टर कोई सा भी, वो आपस में कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। अगला कौन सा है, नाम पढ़ो, कनकुरेंट। क्या अंडरलाइन करने वाली बात है बताओ, कॉमन पॉइंट, पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। कैसे, जरा फिगर से समझिए। हमने बोला बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, समझ गए, ये सी वेक्टर है। सबका इनिशियल पॉइंट सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। सबका इनिशियल पॉइंट सेम है क्या, नहीं। सबके लिए इनिशियल पॉइंट अलग अलग है। कैसे, जरा ये देखो, इसके लिए इनिशियल पॉइंट कहाँ है, यहाँ, इसके लिए कहाँ है, यहाँ, इसके लिए कहाँ है, यहाँ। बट जब इनको एक्सटेंड कर रहे हैं तो सब एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं, और वो कॉमन पॉइंट कौन सा है, दिस इज कॉमन पॉइंट। तो इस ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, कनकुरेंट वेक्टर। तीन वेक्टर है, तीनों को जब ज्वाइन करोगे तो वो एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे, उसको क्या बोलेंगे, ओके। अब दो इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, नल और कौन सा वेक्टर भैया, जीरो वेक्टर। डिनोट कैसे करते हैं बेटा इसको, वैसे तो कुछ भी लिखते नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, नल वेक्टर को ऐसे नोट करें, ठीक है। क्या ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी आपको बता दिया। अब सुनिए क्या करें, अंडरलाइन करने वाली चीज क्या है, देखो, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, सिर्फ इतने से काम चलेगा क्या, नहीं। मैग्नीट्यूड जीरो है तो पक्का है वो कैसा है, नल वेक्टर है। और क्या याद रखना है, एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कैसे, समझिए बात। मान लो ये रेड वाली जो हैंकी है, इस हैंकी को रस्सी से ये इधर भी खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, और दोनों ही इक्वल फोर्स लगा रहे हैं,
10-10 न्यूटन की। कितने न्यूटन के? 10-10 न्यूटन। जरा मुझे बताओ इस हैंकी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। कितना लग रहा है? मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या हो गया? 0। अब बताओ अगर मैग्नीट्यूड 0 है, ना तो हैंकी इधर जाएगा और ना तो हैंकी, तुम डायरेक्शन बता नहीं पाओगे कि ये हैंकी किस साइड चल रही है। बता पाओगे क्या? नहीं बता। तो यहां कोई डायरेक्शन का स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं। नल वेक्टर किसको बोलेंगे? जब दो वेक्टर हो और आपस में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो जाए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। और 10 और 10 कैंसिल हो गया तो क्या हुआ? 0। अब ये बताओ ये जो मैग्नीट्यूड 0 हुआ, और दूसरी चीज हमने बोला कि क्या तुम बता पाओगे ये हैंकी किस साइड जाएगी? नहीं बता पाओगे। तो डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंट नहीं। ऐसे वेक्टर को बोलते हैं नल वेक्टर। ओके, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। फिर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। या फिर क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 0। और डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंट नहीं, और ना ही बता पाओगे तुम क्या डायरेक्शन। अगला देखिए क्या है, आपसे कह रहा है यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना बोला जाए उससे ज्यादा, कई गुने ज्यादा। इसको कैप से डिनोट करते हैं। किससे? कैप बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है क्या? यूनिट वेक्टर किसके लिए काम में आता है? सुनिए ध्यान से, पढ़ो क्या बोला है। अंडरलाइन करने वाली बात क्या है? पहले तो ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। पहले तो मैग्नीट्यूड यूनिट हो। क्या हो? यूनिट बोले तो 1। दूसरी बात, यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। पूरा ये मिलेगा तब जाके क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। हमेशा याद रखिएगा मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। मैग्नीट्यूड कितना हो? आगे चल के जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बच्चा मर रहा होगा, ये तो सबको अच्छा लगता है, बट जब ये दे दो ए कैप डॉट बी कैप या 3 टाइम्स बी कैप का डॉट लेना है, ए कैप डॉट 4 टाइम्स बी कैप, वही मर जाएंगे। फिर क्या होगा? नहीं होगा भाई। मैग्नीट्यूड है, कैप है, कैप कैप बोले तो 1, मैग्नीट्यूड कितना है? 1। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको उस वक्त फील आएगी कहना क्या चाह रहा हूं। और अंडरलाइन क्या किया मैंने? यह हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। अगर कहीं पर डायरेक्शन नहीं है और तुम्हें उसको डायरेक्शन देना है तो किसको यूज कर लो? यूनिट वेक्टर को। किसको यूज कर लो? जब जब मुझे डायरेक्शन किसी से अटैच करना होगा तो किसको याद करेंगे? यूनिट वेक्टर को। किसको याद करेंगे? अब हमने जैसे बोला कि देखिए ये तो सही बात है, ये तो अभी मैंने फील किया, अभी जस्ट जब मैं आ रहा था तो मेरी सावधानी बिल्कुल थी। अभी ये पुल चढ़ते हो ना, नई वाली ब्रिज, नया जो बना है ये, अब उधर से आओगे तो इस साइड से चलोगे, मैं इधर से आ रहा हूं, तो बीच में जो वो लगा हुआ है ना, इतू सा गैप है। एक बुढ़ाऊ अंकल क्या किया, बीच में साइकिल ऐसे घुसा दिया अभी, अब मैं रफ्तार में ब्रेक डांस हो गया हमारा। मैं ऐसे करके भाई साहब निपट गए होते आज। कैमरा लगी थी ना, उस पर लगी होगी और क्या, तो बच जाता मैं कि देखो भाई किसकी गलती है। पर वो अंकल का पता नहीं फिर बचते कि नहीं बचते। हद है यार, शॉर्टकट के चक्कर में। देखिए हमने बोला सपोज शिवपुरी जाना है भाई साहब, कितना किलोमीटर है? 167। ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया? बट अगर ये एरो नहीं गिवन होता तो ये यूनिट वेक्टर नहीं। पहले तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। मैं आपको बस बता रहा हूं कि कैसे मैं समझाता हूं। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सुनिएगा, ए कैप से। किससे? ये होता है वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ, यही है यूनिट वेक्टर, यही है यूनिट वेक्टर। रट लीजिए इसको, सुनिएगा ध्यान से। जरा यहां पर बताओ, आज के बाद रट लीजिए ए कैप। क्या रीड करेंगे इसको? ए कैप कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? क्या बोलता है ये? ए का वेक्टर ए अपॉन में
मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ मतलब होता है मैग्नीट्यूड, अभी सिखाऊंगा पूरा। इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या, दिस इंटू दिस, और इधर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो बताइए क्या बनेगा जरा, ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। ये टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं क्या आपके हैं? मेरा फोन कहाँ रहेगा, गाड़ी में है क्या? एक 180 में 180 शायद एक बच्ची का है, 170 प्लस देना, एक बार दिखाओ मुझे टेस्ट करके। ग्रुप पे आया होगा ना भाई, एक बार दिखा दो मुझे, एक बार फिर मैं बता दूं कौन मुझे मिल के जाएगा मुझसे। क्यों रे ब्राइटनेस इतना कम करके रखता है? हाईएस्ट है 180, 180 के बाद 170, आस्था कुशवा, अच्छा 12th की बच्ची है। सूरज 165, ठीक है। ड्रॉपर हाईएस्ट पे है सूरज। किशोर, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, शायद ऐसा मुझे लगता है बताना चाहिए आपको, मैं ऐसे बेटा तुम ऐसे वो मत हो जाना, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बच्चा पिछले साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरा ब्लैंक, और ये आया है इसी साल, और इतना पढ़ता है ये, साथ में ये भी पढ़ता है, उसके दोनों दोस्त हैं, इतना पढ़ता है भाई साहब, और ये फिजिक्स में लेकर आया है, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है, ठीक है। और बिल्कुल सन्नाटा, मतलब आपने कुछ पढ़ा भी होगा, वो पढ़ा ही नहीं, आप पूछ लेना उससे, पढ़ा ही नहीं है वो, पढ़ा ही नहीं, मतलब पढ़े ही नहीं हो, पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और आकर के 180 में 152 लेकर आना, चाहे किसका भी टेस्ट हो, किसी का भी टेस्ट हो भाई, बेसिक मैथ्स का ही हो चाहे जो भी है, ठीक है। उसके बाद कृष्णा, ये भी 12th की बच्ची है। ओम शर्मा, ये भी आपके 12th के बच्चे हैं। ये सब वो बच्चे हैं जो आप समझ गए ना, हमारे QCI के चैम्प्स होने वाले हैं। तो उनको मैं 11th कैसे रिवीजन होगा उनका, तो उनको क्या बोल दिया हूँ, आपके साथ ही टेस्ट देते जाएगा तो 11th रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद बबली है 141, गौरव ये 12th का, फिर मोनिका 111, दिवेंद्र 12th का 111, हर्ष 109, राहुल धाकर 105। राहुल धाकर मुझे याद है जब आया था पूरा सन्नाटे में रहता था भाई साहब ये। मोहित जोशी 101, अच्छा। धीरज बेटा 196, बेटा इसको बढ़ा हुआ है ना, क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझसे आके अभी मिलोगे आप, किसके बाद, केमिस्ट्री क्लास के बाद, ठीक है। एंड देन अनन्या, मुझसे मिलोगे बेटा आप केमिस्ट्री क्लास के बाद। अरुण बेटा मुझसे मिलोगे आप केमिस्ट्री क्लास के बाद। स्मृति आप भी मिलोगे, रौनक आप भी मिलोगे, नितिन बेटा तुम भी मिलोगे, हर्ष, किरण, प्रशांत सब मिलेंगे इसके बाद, ठीक है भैया। मुझसे क्लास के बाद कौन सी, केमिस्ट्री, इसके बाद केमिस्ट्री है ना, उसके बाद मेरे पास आएंगे, मिलके जाएंगे। और जिसके जहाँ नंबर है वहाँ से आगे बढ़ाना है आपको, और क्या गलती हो बेटा उसको देखो, मैंने सॉल्यूशन भी भिजवा दिया, एक बार उसको हेल्प लो, और तब भी नहीं आता है तो आकर के पूछो, ठीक है क्या। जब तक पेपर को आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक कोई मतलब का नहीं है। आपने अभी तक क्या किया है, पढ़ा है, पेपर दिया है और बस चले गए। पढ़ने से और पेपर देने से नहीं होगा, पढ़ने के बाद पेपर के साथ उसका जो आपको नहीं आ रहा है उसका जब तक एनालिसिस नहीं करोगे, क्या गलती हुआ है, यही डिफरेंस था। मैं आपको बता दूं, ओमदत्त वगैरह और बच्चों में, नैतिक गुप्ता भी 155 था नीट में, ओमदत्त के 171। वो लोग हमेशा पेपर के बाद संडे को पूछ लो आकर के बैठ कर डिस्कस करता था, ठीक है क्या। और ठीक है, और ये अभी मैं चाह रहा हूं कि मैं फुल सिलेबस में, मेरा मेन फुल सिलेबस जब होगा 720 वाला, तब मैं रियल देखूंगा आपका। बट ये छोटे छोटे मिलके ही तो बड़े बनेंगे, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए क्या। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे, जैसे 180 अभी एक आया है, 4-5 180 आउट ऑफ 180 आ जाए, और सबके मार्क्स कम से कम 100 प्लस तो होने ही चाहिए। तो मुझे ये खुशी होगा कि तब QCI है तो फिजिक्स पर भरोसा है, ठीक है। और अभी मेरे कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे 100 प्लस हैं, और जो बस चूक गए हैं बेटा
अनन्या, धीरज, अरुण, बोल, ठीक है क्या? आप इन सबको ऊपर ले जाओ। स्मृति क्या प्रॉब्लम आ रही बेटा, मुझसे आके बात करोगे? नितिन तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, मुझसे अगर मिलोगे, अभी तुम केमिस्ट्री क्लास कर, ये सारे बच्चे मुझसे आके मिलेंगे, किरण, हर्ष वगैरह, ठीक है बेटा? रौनक, ये लो। देखिए जरा, घबराना नहीं है, जितने नंबर आए ये नहीं सोचना है कि मेरे और सबके मार्क्स देख के, आपको दूसरे के मार्क्स देख के अभी नहीं करना है, बट अपना ग्रो करना है। समझ के क्या बोल रहे हैं? बोलो भाई, वरना तो अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो क्या चल रहा है, बेसिक मैथ्स। इससे पहले क्या हुआ था, यूनिट एंड डायमेंशन। इसके बाद अब किसका टेस्ट होगा, वेक्टर का। मेन गेम होगा कहाँ से, काइनेमेटिक्स से, देखूंगा फिर बुद्धि। वैसे वेक्टर से खेल शुरू हो जाएगा, हो चुका है खेल शुरू, ठीक है? पूरा रियल फिजिक्स कहाँ से आएगा, काइनेमेटिक्स। तब मैं देखूंगा नंबर किसके, वहां पूरी बुद्धि चलानी पड़ेगी आपको। और एक ही तरीका है, अगर आप पढ़ रहे हो और मॉड्यूल लगा रहे हो, कंफर्म आपके क्वेश्चन कर रहा हूं, मार्क्स अच्छे आएंगे, ये तय है। नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, मैं फिर से कह रहा हूं। देख लीजिए, वेक्टर ए बराबर क्या है, मॉड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड। सुनिएगा ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यहां बोलता हूं, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मुझे खुशी इस बात की है कि मोस्टली बच्चे इस बात पढ़ रहे हैं, ठीक है? बट अब मैं बात करूंगा कैसे पढ़ रहे हैं, पता नहीं मुझे। देखिए इधर, अभी तक आप क्या बोल रहे थे कि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड में क्या जोड़ दो, डायरेक्शन। ये चीज क्या जोड़ दिए हो, ये क्या है, डायरेक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड। जी हां, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो ये था। वेक्टर में, वेक्टर क्या क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन जोड़ने का काम आता है। ये किसके काम आता है, डायरेक्शन। तो सपोज अगर मैंने बोला कि मैं ये वाला एरो हटा दूं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा शिवपुरी के लिए किधर जाना है, बस ये पता होगा कितना किलोमीटर चलना है, 160। अब 167, इधर भी चल सकते हो, इधर भी, इधर भी, तुम्हें आइडिया नहीं है। बट मुझे क्या अटैच करना पड़ेगा यहाँ पर, डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन अटैच किए हो, इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं भैया, यूनिट वेक्टर। किसी के लिए भी डायरेक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देख लीजिए, रट लीजिए आज के बाद, ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। इसको रटना बहुत जरूरी है, समझ गए क्या? बेस वेक्टर, बेस वेक्टर क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। बेस वेक्टर बेटा क्या है, कह रहा है कि अगर कोई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, कौन कौन सा दिख रहा है आपको, एक्स वाई, और ये कौन सा होगा भैया, जेड। कह रहा है फ्रेम देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स। कितने यूनिट वेक्टर होंगे, 3। सुनिएगा ध्यान से, दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। बेस वेक्टर में 3 लेते हैं, और ये 3 में से एक रिप्रेजेंट करता है एक्स को, वाई को और जेड को। और कहते हैं ये 3 हमेशा जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। 3 वेक्टर है, बोलोगे ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब जरा समझिएगा बात को। एक्स वाले को बताओ किससे डिनोट करते हैं बेटा, प्लस का, वाई वाले को प्लस का जी का, जेड वाले को जरा ये बताओ, ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई का, ये क्या हो जाएगा, माइनस का जे का। इधर जो बनेगा क्या होगा, माइनस का के का। बात को समझो, ये है वाई, यहां देखो इधर, ये है वाई, ये क्या है, और ये क्या है, जेड। ये प्लस का एक्स, तो ये वाला, ये वाई है प्लस का, तो ये वाला। ये बाहर अगर आप मान रहे हो प्लस का, तो अंदर क्या मानोगे, माइनस का। तो ये मैंने बाहर माना है डॉट। बाहर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, डॉट से, और अंदर को किससे, क्रॉस। ध्यान रखिएगा, अंदर को किससे, क्रॉस।
ये बोर्ड में जो अंदर जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, माइनस के वेक्टर, और बोर्ड के जो कहाँ रहा है, बाहर आपकी ओर जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्लस के। रट लीजिए इसको। 3 बेस वेक्टर है, आई जे के। आई कौन सा, एक्स, वाई जे, जेड के। बोलो सही है क्या, ये बेस वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपसे बोला, एक लाइन बोला, हमने आपसे बोला 20 न्यूटन आई कैप, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, खटाक से ऐसे कोऑर्डिनेट बनाए, बोलो ये कौन सा कैप है, आई कैप, और इसका मतलब है 20 न्यूटन किधर की ओर, आई कैप है। बोलोगे क्या, मैग्नीट्यूड दे दिया इसका टेल, डायरेक्शन क्या बता रहा है, आई कैप। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है। अगला कौन सा है देखो, एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है बेटा, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल बोले तो एक्सिस, इसका मतलब ये होता है एक्सिस। क्या मतलब होता है बेटा, एक्सिस। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, देखो दीज वेक्टर्स आर यूज इन रोटेशनल मोशन। किसमें यूज होगा, भयंकर तरीके से किसमें यूज होगा, रोटेशनल मोशन में। और जरूरी नहीं कि सिर्फ रोटेशनल मोशन चैप्टर है, जहां जहां रोटेशन होगा वहां वहां होगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, चार्ज घूम रहा होगा वहां भी होगा। बोलोगे क्या, मैग्नेटिज्म में चार्ज घूम रहा होगा वहां भी होगा। साइक्लोट्रॉन बोलोगे, उसमें चार्ज को घुमाते हैं, या फिर वहां पर आपको चार्ज वगैरह डिफ्लेक्ट होगा, टर्न होगा तो टॉर्क वगैरह निकालेंगे, जो भी है। डिफाइन क्या करता है, रोटेशनल इफेक्ट्स। अब जरा समझिएगा, अब ये दरवाजा, ये वाला गए हो कभी आप, ऐसे स्लाइड करके, पार्क में भी थोड़ी बहुत लगी होती है छोटी सी, इधर घुमाते हो फिर आप एक एक करके बाहर निकलते हो। तो जब आप इधर से घूम रहे हो तो इसका टॉर्क कहां जाता है, ऊपर। सुनो, पहले तो एक्सियल वेक्टर हमेशा एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग, किसके अलोंग, एक्सिस के अलोंग। देखो क्या कर रहा है यहां पर, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग दी एक्सिस ऑफ, इसको बोलते हैं ए ओ आर, क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा इसका डायरेक्शन कैसे होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। जैसे हमने बोला ये वाटर बोतल है, अगर मुझे इसका कैप खोलना है बेटा तो ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, बोलो खोलने के, ओपन करना है तो मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तुम्हारे लिए कौन सा है ये, ऐसे लगा, बोलो सही है क्या। अब ध्यान से देखो, ऐसे खोल रहा हूं, अब मेरी बात समझना, इधर घुमाएंगे तो थंब कहां गया, ऊपर, तो इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर। अब मुझे कैप बंद करना है, अब फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो कहां गया, नीचे, तो इसका डाउनवर्ड्स। लेकिन हमेशा डायरेक्शन एक्सिस के, इसका जो रोटेशन एक्सिस का वो यहां से समझो, उसी के अबाउट क्या हो रहेगा, ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। तो ये कह रहा है कि हमेशा दरवाजा भी जब आप ओपन करते हो या क्लोज करते हो, जो आपके सामने दिख रहा है बेटा, ये बताओ हिंज कहां पर है, यहां हिंज है, यही तो कील लगी है, दरवाजा का यहां पर क्या लगा होगा। अब इसी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, रोटेट होगा। बोलोगे अगर इसको ओपन करना है तो आर क्रॉस एफ, थंब कहां गया, ऊपर। अगर क्लोज करना है तो वापस ऐसे लगाओगे तो आर क्रॉस एफ। अभी बताऊंगा मैं ये आर क्रॉस एफ क्या कर रहा हूं, टॉर्क होता है, क्या होता है, टॉर्क। ये रोटेशन में पड़ा हूं, थंब कहां जाएगी, नीचे। मैं बस ये इतना बताना चाह रहा हूं, एक्सियल वेक्टर हमेशा अलोंग दी एक्सिस। देखो फैन का हवा कहां रही है, नीचे। अगर फैन को भी उल्टा रोटेट कर तो हवा नीचे कहां जाएगी, ऊपर। हर चीज का क्या होता है, डायरेक्शन। और ये तभी आएगा एक्सियल वेक्टर जब कोई चीज क्या हो रही हो, रोटेट हो रही हो। क्या चीज हो रही हो, तो हमने वो बोला। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान रखिएगा, इन अकॉर्डेंस विथ, किसके अकॉर्डेंस, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे घूम रही है तो कर्ल कर देंगे अपने पाम के, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब क्या दे देगा, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन। अगर ऐसे घूम रहा है तो ऊपर है, ऐसे घूम रहा है तो बताओ, ये डोर अभी ओपन किया इसने तो कैसे घुमाया, ऐसे, तो कहां है, ऊपर। बोलो ओपन जब हो रहा है, ओपन का बताओ डायरेक्शन कहां है, ऊपर की ओर। जब तुम क्लोज करोगे तो ऐसे घुमाओगे तो कहां है, नीचे। क्लोज का है डायरेक्शन नीचे, बट हमेशा किसके अलोंग लगेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। ऐसे वेक्टर का क्या नाम है, एक्सियल वेक्टर। एग्जाम्पल टॉर्क, एग्जाम्पल टॉर्क। चलिए
अब आपने अभी तक जान लिया था, पैरेलल टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिए। मुझे खटाखट देखते ही आंसर बता दो। पहला बताओ, ए बी, पहला पूछा है इसमें से ए एंड सी क्या पैरेलल है? क्या पैरेलल है? यस, ट्रू है। ये ए एंड सी कैसे है? पैरेलल। दूसरा बताओ, ए एंड सी और बी और सी आपस में एंटी पैरेलल है। ये है ही नहीं, तो ये लाइन तो ऐसे ही गलत हो गया। बट बी और सी देखना, बी और सी है बट पूरी लाइन तो गलत हो गया ना, तो ये लाइन तो क्या हो गया? फॉल्स। बोलोगे यार ये कैसा है? ट्रू। तोते उड़ गए भाई सब। अरे भाई इसमें ए और सी तो पैरेलल है बेटा, बट बी और सी एंटी पैरेलल। सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, ये भी क्या हो गया? ट्रू। अच्छा, ये ए एंड सी और बी एंड सी दोनों ही कैसे कहा जा रहा है? एंटी पैरेलल। दोनों ही कैसा कहा जा रहा है? एंटी पैरेलल। तो ए एंड सी कैसे है? पैरेलल है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? बट ये वाला अगर होता तो सही है। अगला देखो, सही है। कोई इनिशियल बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। तो ये बिल्कुल ट्रू है। लास्ट पढ़ो बेटा। हाँ, ए बी सी डी आपस में क्या है? को प्लेन। ये सब किस में है? सेम प्लेन में। तो ये भी ट्रू है। जरा इसको देखो, विच वन इज ट्रू और फॉल्स? बताइए। पहला F1 10 न्यूटन है, F2 मॉड बोले तो मैग्नीट्यूड, मॉड बोले तो ये मॉड होता है बेटा। इसके अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू, मान लो अगर तुमने 2 - 4 कर दिया तो बताओ -2 आना चाहिए, तब भी बाहर निकल के क्या आएगा? +2। इसका मतलब ये है सिर्फ माइनस वाला भी क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला तो ऑलरेडी क्या रहेगा? प्लस। और इसी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। देखना ध्यान से, बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, 10 और 10। मॉड लगाए क्या? हाँ, तो मतलब बिल्कुल सही है। लेकिन पूछा है ट्रू। अच्छा, ट्रू और फॉल्स, तो ये कैसा है? ट्रू। मॉड, मॉड बोले तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका कितना है? इसका भी कितना है? दोनों का सेम है, तो बिल्कुल सही है। ये आपको क्लैरिटी दे देगा कि अभी आप वेक्टर के बारे में क्या जाने हो। प्रॉब्लम कराने का ये मकसद है। बताओ F1 बराबर नहीं, क्योंकि जब ये ऐसा लिखा है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बोलो ना, मैग्नीट्यूड तो क्या है दोनों का, बट डायरेक्शन दोनों का सेम, क्योंकि ये आई कैप में है और ये जे कैप में। तो ये तो बिल्कुल क्या है? फॉल्स। इससे आपको क्लैरिटी आ रहा होगा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ। भाई ऐसा लिखा हो इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड 10 और 10 ये। चलो अगला बताओ, सी ट्रू है। आपस में कैसे हैं दोनों? तो बिल्कुल बेटा कैसा है? ट्रू। अगला बोलो, नहीं सॉरी, हाँ, आई कैप बराबर नहीं, गलत है। आई कैप कैसे बराबर हो जाएगा जे कैप के? बट उसका मॉड ले लेंगे तो क्या होगा? बराबर हो, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना। आई कैप इधर है और जे कैप, लेकिन अगला वाला देखो, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। अब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो चुका है? 1। क्या हो चुका है? तो ये कैसा है? ट्रू। F1 बराबर F2 गलत, ऊपर तो था ही। ये तो सही। वो पहले F2 दिया था, अब क्या दिया? F1। बात क्या है? सेम। तो ये आपके ठीक है भैया। टर्मिनोलॉजी अब देखो, वेक्टर अलजेब्रा, ये टर्मिनोलॉजी फॉर्मुलॉजी कुछ भी नहीं है, तो गलती से आ गया। सुनिएगा, वेक्टर अलजेब्रा क्या बात कर रहे हैं हम? वेक्टर अलजेब्रा। नाम से ही पता चल रहा है। हेलो, अलजेब्रा में क्या क्या था भैया? बोलो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और
मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। सर डिवीजन भी पढ़ेंगे, डिवाइड कर दो कोई मतलब नहीं है, वेक्टर को वेक्टर से कभी डिवाइड करते नहीं। अब सुनिएगा, ये तीनों अपने को पढ़ने, बोलो सही क्या? अब बात को समझिएगा, क्यों अलग से इसको हम पढ़ रहे हैं, क्या एडिशन जो नॉर्मल एडिशन करते हैं उससे क्या अलग है। ये मैंने क्लास के स्टार्ट होते ही बताया था लेक्चर 1 में, कि अगर कोई डॉली है और उस डॉली से आप पूछो, कह रही है कि मुझ पर 2-2 न्यूटन के कितने फोर्स लग रहे हैं, बोलो 2 फोर्स लग रहे हैं, तो बताओ नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना होगा। तो मैंने बताया था, अगर आपके जहन में ख्याल आता है कि 2 + 2 कितने हो गए 4, तो बिल्कुल ये गलत ख्याल है। 2 न्यूटन + 2 न्यूटन 4 न्यूटन, तो ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। अगर आपके जहन में ये आता है कि दोनों अपोजिट हो जाएंगे, 2 न्यूटन - 2 न्यूटन कितना न्यूटन आंसर है, तो फिर भी बोला था आपको, ये भी आपके जहन में गलत है। अगर उसने बोला, डॉली बोली है कि मुझ पर कितने फोर्स लग रहा है, 2-2 न्यूटन, ये कितने फोर्स 2, तो भाई डायरेक्शन आपको गिवन, तो आपको पहले क्या चाहिए, डायरेक्शन, तब उसका क्या करोगे, एडिशन। यही अंतर है नॉर्मल एडिशन में और वेक्टर एडिशन में। नॉर्मल एडिशन में 5 + 5 10, बिना कुछ सोचे समझे, बट वेक्टर एडिशन में पहले क्या देखोगे, डायरेक्शन, तब क्या करोगे, ऐड। तो इनफैक्ट इनका बताया था बेटा आपको आंसर, ये तब होता, हाँ 4 कब हो जाता बताओ, 4 तब होता जब उसने बता दिया होता डॉली ने कि दोनों 2 न्यूटन के आई कैप और आई कैप में। और ये कब होता बेटा, जब उसने बता दिया होता कि एक 2 न्यूटन आई कैप में है और एक 2 न्यूटन माइनस आई कैप में है, तब ये कैंसिल होके क्या हो जाते, 0 न्यूटन। कुछ तो बोलो। इनफैक्ट इन दोनों का इसका आंसर क्या है, 0 to 4। 2 में से 2 क्या करेंगे, माइनस, और 2 में 2 क्या करेंगे, ऐड। 0 से कहां तक लाई करेगा, 4 तक, वो आगे हम सीखेंगे अभी। बोलो सही है क्या? डिफरेंस समझ आया पहले के एडिशन में, अब के एडिशन में क्या अंतर है, समझ गए क्या? यहां क्या करेंगे, पहले क्या देखेंगे, पहले डायरेक्शन, देन एडिशन, यही अंतर है। मतलब वेक्टर एडिशन को बोलते हैं वेक्टरली एडिशन, पहले उसका डायरेक्शन देखेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका एडिशन करेंगे। तो आइए वेक्टर अलजेब्रा में बेटा सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए बहुत सारे लॉ दिए गए, बहुत सारे लॉ दिए गए। ट्रायंगल लॉ भी दिया गया है, पॉलीगन लॉ भी दिया गया है, पैरेललोग्राम लॉ भी दिया गया है, और एनालिटिकल मेथड, 4 है। ध्यान सुनिएगा, आंसर चारों से क्या आएगा, सेम, बट हम कौन सा यूज करेंगे, चौथा वाला, एनालिटिकल मेथड। फिर से सुनिएगा, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और एनालिटिकल मेथड सबसे पहले जानना, लेकिन सबके लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ट्रायंगल लॉ से आपको समझ आएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पॉलीगन लॉ से समझ आएगा, इसलिए एक बार चलते जा। छापते तो हो नहीं, पहले छापते थे, अब क्या लगातार बोलने में गला जाता है सूख करके। पहले क्या है, समय मिल जाता था बीच में। तुम लोग ऐसा तो नहीं पढ़ाते जा रहा हो पीछे का सन्नाटे में, वेव यही काम कर रहा होता है। वेव रस्सी को आप झटका दो तो ये आगे ट्रेवल करता जाता है, और पीछे वाला किस में जाता है, सन्नाटे में। ये पढ़ाऊंगा आपको वेव, वही तुम्हारे साथ तो नहीं है। देखिए आज जो पढ़ाया हूं पता है तुम्हें, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया याद है, किसी को भी पढ़ा सकते हो, ये मत बोलो सर। देखिए अगर आप ऐसे पढ़ चुके हो कि किसी को पढ़ा सकते हो, तो समझना फिर आपको आ चुका है अच्छे से। बट बहुत हर कोई पढ़ा नहीं सकता है, बट आ चुका है तब भी आपको। 100% तो किसी को भी नहीं आता है। जब हम भी पढ़ते थे, मास्टर बोलता था तो 90% नहीं समझ आता था। देखिए जरा, वैसे तुम्हें 100% आ रहा होगा ना, देखो ध्यान, देखिए पहला लॉ क्या है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। सुनो, ये तो बकवास कर ही रहा है, 11th होता तो एक एक लाइन पढ़ के, फिर भी मैं आपको सुना देता हूं। मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
क्या कहता है कि मुझे दो वेक्टर का एडिशन करना है। भैया तुम तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर यहां पर बैठा है, ये दोनों कितने वेक्टर हैं? ए, लेट से ए, और बेटा इसको क्या बोल दिया? बी। बोलोगे? अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। क्या करना है? क्या कहता है सुनिएगा, पढ़ना मत ऊपर वाला, मैं अभी बता रहा हूं फिर पढ़ेंगे आप। कहता है दोनों वेक्टर को ऐसे जोड़ो कि एक का हेड है तो दूसरे का टेल, एक का हेड तो दूसरे का टेल, और इसको ट्रायंगल में दो लगातार साइड्स की तरह रखो। एक ट्रायंगल में कितने साइड? तीन। तीन साइड में दो लगातार साइड, कंसेक्यूटिव साइड की तरह बनाना है आपको, और ऐसे जोड़ना है कि एक का हेड हो तो दूसरे का। अब सुनिएगा, क्या इस वेक्टर को मैं ऐसे रख सकता हूं? बोलो। लेकिन हां, जोड़ते वक्त किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। क्या मैंने ए वेक्टर का भी डायरेक्शन चेंज किया? नहीं। अब बी वेक्टर को उठाएंगे और डायरेक्शन चेंज, सुनना ध्यान से, ये कौन सा वेक्टर है बेटा? ए। अब बी वेक्टर को, एक का हेड तो दूसरे का, तो ये ए था, ये देखो बी, देखो डायरेक्शन कोई चेंज नहीं। ये कौन सा वेक्टर था बेटा? ए। ये कौन सा है? बी। कहता है ट्रायंगल लॉ है, तीन साइड, तीन साइड में कितने साइड बना दिए? अब कितना बचा? तीसरा। कहता है वो तीसरा साइड ही इस दोनों का क्या दे देगा? रिजल्टेंट सम, जिसको आप क्या बोलते हो? सम। दो साइड को ऐसे जोड़ो कि एक का हेड हो तो दूसरे का। कह रहा है इनका जो तीसरा साइड है ट्रायंगल लॉ का, वही क्या दे देगा? रिजल्टेंट। बट ध्यान रहे, वो तीसरा साइड ऐसे जोड़ेंगे कि अब हेड से हेड मिले और टेल से टेल मिले, मतलब पहले से रिवर्स ऑर्डर में हो। पहले ऑर्डर क्या था? हेड, और तीसरा साइड जुड़ेगा हेड से हेड और टेल से। तो बताना, सुनना, हेड से हेड जुड़ेगा, हेड से हेड जुड़ेगा, हेड से हेड जुड़ेगा और टेल से, यही दे देगा बेटा रिजल्टेंट वेक्टर, दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब पढ़ो एक एक लाइन को। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए इन सेम ऑर्डर हेड और टेल, देन देयर सम और रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अब हेड से हेड और टेल से ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर। क्या चमका? सिंपल। तुम्हें ये लिखना थोड़ी ना है वहां, तुम्हें तो क्या जानना है? ट्रायंगल लॉ। पहले दो कंसेक्यूटिव साइड लेंगे, लगातार साइड, एक का हेड तो दूसरे का, तीसरा साइड ही क्या देगा उन दोनों का? रिजल्टेंट सम। और वो बेटा हमेशा कौन से ऑर्डर में होना चाहिए? रिवर्स ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में? हेड से हेड और टेल से खत्म। क्या आ गया? इसी को बोलते हैं कौन सा लॉ? ट्रायंगल। और इसको लगाना तब समझदारी है, इसको लगाना तब समझदारी है जब कितने दो वेक्टर दिखे। कितने वेक्टर? दो वेक्टर का क्या करना हो? सम। आगे चेक। अगला कौन सा लॉ है? पॉलीगन लॉ। नाम ही है पॉलीगन, जिसकी साइड्स दो से क्या हो? ज्यादा। तो दो से ज्यादा है तो सर क्या वहां ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, लेकिन तुम्हें मल्टीपल टाइम्स क्या लगाना पड़ेगा? ट्रायंगल लॉ। लेकिन पॉलीगन लॉ एक बार में ही लग जाएगा, क्योंकि पॉलीगन लॉ आता ही किसके लिए है? दो से जब ज्यादा वेक्टर हो तो आप उसको जोड़ने के लिए कौन सा लॉ लगाओगे? पॉलीगन लॉ। कौन सा लॉ? और कहते हैं पॉलीगन लॉ क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? मैं अपने भाषा में लिख देता हूं, इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्रायंगल लॉ। बोल भाई, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्रायंगल। मतलब जैसे ट्रायंगल में करते थे, एक का हेड तो दूसरे का, ऐसे करते जाओ, लास्ट जो बचेगा उसको रिवर्स ऑर्डर में जोड़ देंगे। ये लाइन पढ़ो तो तुम्हें अजीब सी लगती हो सकती है। इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ, फिर से कौन से ऑर्डर में? सेम ऑर्डर में। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन द, क्या सेम नहीं है क्या? कौन सा लॉ है? ट्रायंगल लॉ का ही कौन सा वर्जन है? अब सुनना ध्यान से, एक एग्जांपल से समझा दो सर तो अच्छा महसूस होगा। ये लो समझ लो।
जरा देखो इसको, ये ए वेक्टर है भाई, ये कौन सा है बी, ये कौन सा है सी, ये कौन सा है, आपस में ये सब कैसे वेक्टर है बताओ, को इनिशियल। अब इनका क्या करना है, पॉलीगन लॉ बना करके इसको समझाना। कभी भी डायरेक्शन में चेंज, पहला लो ए वेक्टर उठा लिया, क्या इसका हेड तो दूसरे का बी को उठाओ, उठा लिया, डायरेक्शन में कोई चेंज। अब इसका हेड है तो दूसरे का टेल, सी वेक्टर को उठाओ, उठा लिया। अरे देखो बोलो, और ये सब कौन से प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली टू इटसेल्फ, एक वेक्टर को खुद के पैरेलल क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, इसको उठा के पैरेलल यहां शिफ्ट कर दिया, बी को उठा के यहां रख दिया, सी को उठा के यहां रख दिया। अच्छा डी, क्या डी ऐसे आएगा, खत्म हो गया, जोड़ दिए। अब बचा कौन सा लास्ट, क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, वो कौन से ऑर्डर में होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में। तो बस बना दो रिवर्स ऑर्डर, हेड से हेड और टेल से, शुरुआत यहां से था, यही दे देगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या दे देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और हम तो कह रहे हैं अगर तुम इसमें दो बार कौन सा लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम। समझ गए, इसी को बोलते हैं पॉलीगन। बोलो भाई, इसी को कौन सा लॉ बोलते हैं, पॉलीगन। कब यूज करेंगे भाई, जब दो से अधिक साइड्स दिखे तो वहां यूज करना कौन सा, पॉलीगन। याद कर लो क्या कह रहा है, इन अ पॉलीगन इफ ऑल द वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर आर सच दैट द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, देन द रिजल्टेंट इज अ नल वेक्टर। नल का मैग्नीट्यूड 0, नल वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, मतलब इस पूरे का सम कितना है, 0 है, इसका रिजल्टेंट क्या है, 0। कह रहे अगर कभी भी आपको वेक्टर ऐसे दिखे, कैसे, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, और लास्ट वाला कैसे दिखे, रिवर्स ऑर्डर में, तो आप इनका सम क्या करोगे, 0। मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी शुड बी इक्वल्स टू 0। ऐसे वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। बोलो भैया, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आगे यूज करूंगा मैं, इसका ध्यान रख लीजिएगा। क्या बोला फिर से देख लो, अगर एक पॉलीगन है, ऑल द वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और लास्ट वाला टेल टेल और हेड हेड, तो इनका पूरे का सम क्या हो सकता है, 0। इनका पूरे का सम क्या होगा, 0 होगा। बोले तो कौन सा वेक्टर होगा, नल वेक्टर। हम तो कह रहे हैं एसर्शन रीजन में ये लाइन आ जाए, ये लाइन ही लिख दिया जाए, इन अ पॉलीगन। बोलो, ये लाइन लिख के बोले तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। कैसा है, ट्रू है। ये होता है, आपको याद रखने। अगला कौन सा लॉ है, कुछ नहीं करना, सुनना ध्यान से। दो वेक्टर है बेटा अपने पास, वही ए और ये कौन सा वेक्टर है भाई, ए, और ये कौन सा है, इन दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, बट कौन सा यूज करना है, कौन सा लॉ, ये कहता है ताल से ताल मिलाओ, ताल से मिला दो, ताल से ताल। ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, मिला दिए क्या। अब कहता है जैसे ही मिलाओगे, बताओ अगला स्टेप क्या है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। क्या कंप्लीट करो, देख लो, क्या ये ऐसे जाएगा, बोलो गरीबों, और ये कैसे जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा। कर दिए पैरेललोग्राम कंप्लीट, अरे कर दिए क्या पैरेललोग्राम कंप्लीट। कह रहा है इन दोनों के कॉमन टेल से डायगनली पास होने वाली लाइन ही क्या देगी, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये वाला बेटा हो जाएगा, इसी को बोलेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी। सब पिछले दोनों भी सेम था,
सेम नहीं था, वहां हेड को किससे मिला रहे थे, टेल से, बोलोगे। यहां पर क्या मिला है, दोनों वेक्टर को डायरेक्ट टेल से टेल, और उनके बीच में पहले क्या कंप्लीट कर लिए, फिर पैरेललोग्राम, और उनके कॉमन पॉइंट से जो डायगनली पास होगा, पैरेललोग्राम पता है ना भाई गरीबों, एक ये डायगनल होता है और एक, तो ये डायगनल जो कॉमन पॉइंट से पास होने वाली जो डायगनल होगी वही क्या देगी, रिजल्टेंट वेक्टर। अब लाइन को पढ़ो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए, तो ए और बी दोनों कैसे एडजेसेंट साइड्स है, किसके, पैरेललोग्राम के, विच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, डायरेक्टेड अवे, देखो ए और बी कॉमन पॉइंट से क्या है, अवे, आगे पढ़ो, देन देयर सम दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर is given by the diagonal of the parallelogram passing through that common point। चमका क्या, देखो जरा, ऐड वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ, आ जाओ ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं। जरा पहले देखो बेटा, पहला क्या कहेगा ट्रायंगल लॉ, एक का हेड तो दूसरे का, तो बी वेक्टर को उठा के यहां रख दिया, अरे रखा कि नहीं। अब तीसरा वेक्टर कौन से ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, हेड से हेड और टेल से टेल, जोड़ दो भाई, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस, नहीं आ रहा है यार तुम्हें, दूसरा पार्ट देखो बेटा, भाई ट्रायंगल लॉ लगाना है, बोलोगे तो पहले ए ऐसे रखा है बेटा, बोलो ऐसे उठाएंगे कि डायरेक्शन में चेंज, बी को उठा के यहां, बोलो एक का हेड तो दूसरे का, तीसरा साइड बताओ बेटा, रिवर्स ऑर्डर में, टेल से टेल और हेड से, तो यही दे देगा ए वेक्टर प्लस, क्या चमका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये चेक करना है आपको, अब ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, अब ये क्वेश्चन आया समझो, अब चलो चेक करते हैं। पहला कह रहा है पी, पी को ऐसे बना दिया, क्यू ऐसे बना दिया, तो बताओ यहां देखो, पी ऐसे है, क्यू ऐसे है, तो आर कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, बोलो यार। तो देखो जरा, आर बराबर पी प्लस क्यू, आर का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, है क्या ऐसा डायरेक्शन, कैसा डायरेक्शन है, ऐसे, तो ये ऑप्शन पहला वाला, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, मैं तो एडिशन कर रहा हूं, पी इधर था, पी इधर बना दिया, क्यू ऊपर था, हेड और क्या मिला दिया, टेल, कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल लॉ। अगर गरीबों तुम्हारा मन है पैरेललोग्राम यूज करने का, पैरेललोग्राम कर लो, अरे कर लो, दोनों को टेल से टेल मिलाओ, ये पी और क्यू, टेल से टेल मिल गया, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम, इन दोनों के कॉमन टेल से जो पास होगा वही क्या देगा, रिजल्टेंट। क्या ऐसे है रिजल्टेंट, नहीं, रिजल्टेंट कैसे है, ऐसे, तब भी आंसर नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। दूसरा चेक करते बेटा, पहले क्यू है, क्यू क्यू किसका, आर को जोड़ना है, आर देखो बेटा, आर 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 आर, समझ आ रहा है बेटा, अनन्या समझ आ रहा है, बता दो, नहीं समझ आया तो फिर मुझे बॉक्सिंग मार दोगी। देखो इधर, ये क्यू है, किसको जोड़ेंगे, आर को, आर, बोलो ना यार, एक का हेड दूसरे का टेल, तीसरा साइड क्या होना चाहिए, टेल से टेल, देखो है क्या, नहीं है, अरे पी वेक्टर ऐसे जाना चाहिए ना, जाना चाहिए कि नहीं, और पी मेरे लिए तो P प्लस क्यू आर ये है कि नहीं है, क्या P वेक्टर ऐसे है, P वेक्टर कैसे है, तो दूसरा भी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, गलत, बुद्धि चलानी पड़ेगी। हाँ, तीसरा देखते हैं, पहला P, हेलो P, दूसरा R, इस बार सही है। अरे यार, अरे नहीं दिख रहा है क्या यार, एक का हेड तो दूसरे का, तीसरा साइड, रिवर्स ऑर्डर में, यही हो गया, आर वेक्टर बराबर P प्लस क्यू। चमका क्या, कौन सा ऑप्शन है, एस।
ठीक है ना, तो आराम से बोल सकते हो ना, गाली क्या देते हो बे? अरे 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 करने लगे भाई साहब। पी आर, ये क्या हो गया? क्यू, बोलो यार। तो क्यू वेक्टर बराबर क्या हो गया? पी वेक्टर प्लस आर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? थर्ड सही। चमका क्या? बोलो। तुम कोई सा भी लॉ कर लो, चाहे ट्रायंगल लॉ चाहे पैरेललोग्राम लॉ। अरे बोलो यार। दो ही साइड थे इसलिए पॉलीगन को याद करने का कोई मतलब नहीं। आएंगे ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, खूब आएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। अभी तो दो दिख रहा है, तीन का फिर चौथा वाला, समझ गए ना भैया? ये है मुद्दे वाली बात, एनालिटिकल मेथड। और पूरी कहानी यहीं से चालू होगी, पूरी कहानी यहीं से चालू होगी। जल्दी करो तो हो जाएगा पूरा। क्या टाइम हो गया? मैं ला जूता मारूंगा ना। देखिए एनालिटिकल मेथड, मैं प्रूव करूं क्या तुम्हारे में? हट साले, कोई मतलब नहीं है, टाइम पास है। लेकिन चलो अभी स्टार्टिंग है तो तुम बोलोगे तो मैं कर दूंगा, बट कोई मतलब नहीं है, सही बता रहा हूं। ये कौन सा वेक्टर है? ए। ये कौन सा है? बी। इनका क्या लेना है बेटा? रिजल्टेंट। क्या कहता है एनालिटिकल मेथड? इनको पैरेललोग्राम की तरह जोड़ दो। कौन सा लॉ यूज करके? कर दो। पहले एक का, दोनों को कैसे मिला दोगे? टेल से ए, और क्या कंप्लीट करोगे? कर दिए बेटा? इनके कहां से पास होगा बताओ, बता रखा हूं। यही कौन सा वेक्टर देगा? ए प्लस। अब कहानी पूरा समझना, यहां से खेला होगा। ए और बी के बीच के एंगल को थीटा बोलते हैं। एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसको कौन सा एंगल बोलेंगे खुशबू? अल्फा। और इसको बेटा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, and beta is the angle between and B vector. हमें क्या निकालना है? ये आर वेक्टर है, इसके पास दो चीजें हैं, एक को बोलते हैं मैग्नीट्यूड और एक को बोलते हैं डायरेक्शन। हमें यही दो काम करने होते हैं हमेशा। ये क्या है? मैग्नीट्यूड निकालना होगा या तो डायरेक्शन बोले तो हमेशा अल्फा। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे है, ये रिजल्टेंट है, कितना झुका हुआ है किससे? आई कैप से, यही उसका क्या है? डायरेक्शन है। तो मतलब क्या निकालना? अल्फा। क्या निकालना? अल्फा। ये दो काम पूछा जाता है। अब बताओ मुझे प्रूफ करना या डायरेक्ट करूं? प्रूफ से कोई मतलब होगा नहीं, मैं तुरंत कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितना एंगल? 90। ये बी है तो ये भी पैरेलल होगा इसके, ये भी क्या होगा? बी। और ये ए है, ये ए वाली ही लाइन आगे खिसकाया हूं तो ये पूरा थीटा एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। बोलोगे जरा बताना। ये बी है, बी का ये वाला कितना कंपोनेंट होगा? बी कॉस थीटा। और ये वाला कितना होगा? कैसे पता किए? सुन लो कैसे पता किए। ये ट्रायंगल देखो, दिख रहा है क्या?
कौन सा, ये वाला, ये क्या है बेटा बी, और ये क्या है थीटा। तुम्हें ये चाहिए, इसको बोल दो एक्स। क्या चाहिए, तो मैं इस ट्रायंगल में खेल रहा हूँ कॉस थीटा। क्या खेल रहा हूँ, बेस बाय बेस कितना अपॉन में हाइपोटेन्यूज बी, तो एक्स कितना आ गया देखो बी कॉस, तो ये एक्स ही लिखा हूं मैं क्या, बी कॉस थीटा। ऐसे ही क्या खेलोगे साइन थीटा, तो ये y जो आएगा y क्या आएगा बी साइन थीटा। अब इस पूरे ट्रायंगल को देखो, ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा क्या, ये कितना एंगल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है भाई आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये पूरा कितना हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा आर, क्या आएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं वो आर क्या आएगा, मैंने एक आइडिया दे दिया बस आपको, बोलोगे और उसको आप रट लेंगे। जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चे बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आज के बाद आप अपने जहन में बसा लीजिए इसको, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a and b, where theta is the angle between a and b। समझ गए क्या, नहीं आ रहा समझ में, where theta is the angle between a and b। ये क्या बताएगा बेटा मैग्नीट्यूड, क्या बताएगा, बट अपने को और क्या चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए बेटा फॉर्मूला होता है tan अल्फा, रख लीजिएगा b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। तो बताओ यहां से अल्फा कितना लिख दूंगा tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस। जब भी इस एंगल को निकालते हैं तो ये tan किस में चला जाएगा इनवर्स में, तो ऐसे करके आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेगा। बोलो सही है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आज के बाद दो वेक्टर है ए और बी और दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसी को बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यही अगर वेक्टर फॉलो नहीं किया तो वेक्टर कहलाएगा नहीं, चाहे मैग्नीट्यूड भी हो चाहे डायरेक्शन भी हो, बट इट शुड फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये डायरेक्शन आप ऐसे दोगे, बोलो सही का, यहां से अल्फा निकल आएगा। ऐसे ही सोचो अगर मुझे बीटा लिखना होता तो tan बीटा क्या लिखेंगे, कौन बताएगा। b के जगह किसको रख दो a को, और a के जगह किसको रख दो, तो बेटा बन जाएगा a साइन थीटा अपॉन में b प्लस a कॉस थीटा। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका अल्फा आ चुका है, सुनना ध्यान से, अगर आपका क्या चुका है अल्फा, क्या चुका है अल्फा, और आपको क्या पता है थीटा, तो बीटा तो अपने आप आ जाएगा ना, थीटा माइनस अल्फा ही क्या हो जाएगा बीटा। बोलो सीखा। बट फिर भी अगर कभी निकालना हो तो आपके पास दोनों है, यहां से अल्फा tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यहां से बीटा बराबर tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा। इतना आपको याद होना चाहिए किसमें, एनालिटिकल मेथड में। अब इसी से हम कहानी खेलने वाले हैं बेटा, स्पेशल केसेस। पहला है आप समझ के हम क्या करने वाले हैं, एक में थीटा क्या लेंगे 0 डिग्री,
एक में थीटा क्या लेंगे 90 डिग्री, एक में थीटा क्या लेंगे 180 डिग्री। बोल भाई, जरा चेक करो, अगर दो वेक्टर थीटा 0 है तो बताना इसका फिगर। क्या ऐसे ही तो होगा? 190 बताओ, 180 बताओ। कौन है? चूजे हैं क्या? जरा देखिए, ये बिल्कुल वही केस है बेटा। एक ब्लॉक रखा है m मास का, तुम इधर फोर्स लगा के खींच रहे हो तो ब्लॉक का मूव करेगा आगे। ये बिल्कुल वही केस है जब एक कूली अपने ऊपर वेट लेकर चल रहा होता है, नीचे क्या लगेगा mg लोड, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा आगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90। कूली जब अपने ऊपर सामान लेकर चलता है, ये वही केस है जब ब्लॉक बेटा कहाँ तुम खींचोगे आगे, बट यहाँ इन दोनों में जो प्यार है वो तुम खत्म करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर कौन पैदा होगा फ्रिक्शन, और वो क्या कहेगा दो प्यार करने वाले को जुदा नहीं करेंगे। तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगाएगा वो पीछे, बट तुम तब भी क्या कर दोगे, इनको जुदा कर दोगे क्या लगा के फोर्स, तो ब्लॉक कहाँ चलेगी आगे, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा पीछे, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180। ये समझो फ्रिक्शन के द्वारा है, ये समझो कूली के द्वारा है, वो समझो ब्लॉक को सिंपल कहाँ लेके जा रहे हो आगे। ये हम ऐसे यूज करेंगे किसमें, फिजिक्स में, बट रोल किसका होगा वेक्टर का, किसका होगा। आइए जरा देखते हैं, यहां पर सबसे पहला बेटा मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, रूट अंडर क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा को क्या कर देंगे 0। भाई साहब कॉस 0 होता है, कॉस 0 होता है, कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये क्या बन गया रूट अंडर a प्लस बी का, a प्लस बी का, क्या मेरी रफ्तार तेज है क्या, इतना तो आ रहा होगा भाई, स्क्वायर और रूट कैंसिल करता है पता है कि नहीं, तो क्या बना a प्लस बी, जी हाँ ये बना है मैग्नीट्यूड a प्लस बी, क्या बना भैया a प्लस बी। अब दूसरा क्या पूछा है अल्फा, क्या पूछा है अल्फा का फॉर्मूला बोलो, tan अल्फा क्या लिखेंगे b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा, थीटा 0, अरे बोल भाई साइन 0 0, साइन 0 0, तो अल्फा क्या 0, ऊपर तो 0 आ गया ना, ओ भाई होना भी था, अगर a भी इधर है b भी इधर है तो रिजल्टेंट भी इधर ही होगा, तो अल्फा क्या होगा 0। बोलो भाई, तो अल्फा क्या हो गया बेटा 0, मतलब डायरेक्शन है, ये क्या है डायरेक्शन, और ये क्या है मैग्नीट्यूड। जरा इधर देखना, इधर देखना, हेलो हेलो बस छोड़ रहा हूं है ना, बताना पहला मैग्नीट्यूड आर 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 कितना आएगा मैग्नीट्यूड भाई रूट अंडर a स्क्वायर, भाई ड्रॉपर बैच है, अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बोलो ना यार, बट फिर भी लिख दे रहा हूं मैं, लिखूंगा नहीं, cos 90 कितना होता है 0, रूट अंडर क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बोलो ना यार, तो आंसर इसका क्या रहेगा यही रहेगा, क्या रहेगा यही रहेगा, कुछ तो बोलो यार, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, मतलब अगर दो वेक्टर 90 पे होगा डायरेक्ट रिजल्ट निकालेंगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल होगा 0 डायरेक्ट क्या कर देंगे a प्लस बी। अरे बोलो भाई, ठीक है भाई, दूसरा 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 tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा क्या होता है b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस, क्या मैं अकेले सॉल्व कर रहा हूं क्या, हट साल, साइन 90 1, तो ऊपर क्या बचा बेटा b अपॉन में a प्लस कॉस 0, तो क्या बन गया tan अल्फा b बाय a, तो अल्फा कितना आ गया tan इनवर्स b बाय a। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आप आंख बंद करके देखते ही आप tan अल्फा क्या लगाएंगे b बाय a, क्या लगाएंगे। अगला कौन सा भैया 180 डिग्री, ये है a ये है b, बोलो ना बोलो, हेलो हेलो, ये कितना एंगल है 180, देखते रहना है ना। हाँ पहला भैया रिजल्टेंट का मॉड क्या होगा भाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, बार बार लिख रहा हूं
जबकि लिखने का मन नहीं है बट फिर भी लिख रहा हूं क्योंकि बेसिक से पढ़ाना है ना सर आपको। देखो cos 180 कितना होता है भाई, देखना आधे लोग तो बता ही नहीं पाएंगे। ओ वाह बता दिए। बताना क्या हो गया भाई, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं आ रहा यार, रूट अंडर क्या लिखूंगा इसको, a माइनस बी का छम छम। अरे भाई आ गया भाई आ गया। ओहो हो क्या आ गया, a माइनस बी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, भाई ये सब रटते चल रहे हैं। अभी ये आपके जहन में क्या होने चाहिए, बसे होने चाहिए। दूसरा 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 अल्फा। हाँ अल्फा कैसे बताएंगे भाई, ऐसे नहीं बता सकते अल्फा। हाँ नहीं, क्यों, बहुत खूब, क्योंकि भैया तुम्हें नहीं पता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। नहीं आ रहा है यार। अरे भाई अगर ए बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, और बी छोटा होगा, ए बड़ा है और बी, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, तो अल्फा 0 है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है भाई ये, अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। फिर से सुनो, ए बी, बोलो ना यार, दोनों अपोजिट है भाई। ए बड़ा है, बी छोटा है, तो बड़े में से छोटा क्या हो जाएगा, माइनस, और रिजल्टेंट किधर होगा, इस साइड। अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ए वेक्टर भी इधर ही था और रिजल्टेंट वेक्टर भी, तो अल्फा क्या आया, बट बीटा 180। ऐसे ऐसे तोते उड़ाओगे तो हो गया, लिख के दिखाओ हमें। आपको पता ही हम कितने टैलेंटेड हैं। गरीब हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये ए है ना रे, ये छुटकू सा बी है। पहले केस में माने ए बड़ा है किससे, बताओ, रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर ही आएगा ना। और ए वेक्टर ऑलरेडी किधर था, इधर था। बताओ दोनों के बीच में कितना एंगल, 0। और रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल को ही क्या बोलते थे, तो अल्फा कितना हुआ, 0। बोलो यार, जब कौन बड़ा है, ए बड़ा है किससे, बट बीटा कितना है, 180, क्योंकि ये रिजल्टेंट और बी तो पीछे है ना। उल्टा करो, बी बड़ा है किससे, ए से। अब बताओ अल्फा 180, बीटा जी, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। अगर बी बड़ा हो जाए किससे, ए से, तो बी वाला बड़ा हो जाएगा, ए वाला क्या होगा, छोटा होगा, तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, तो पूरा ये अल्फा क्या हो जाएगा, 180। बोलो ना यार। और बीटा इस बार क्या हो जाएगा, 0। नहीं आ रहा है यार, सुनते ही नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहां डायरेक्ट ऐसे नहीं मारेंगे भाई साहब। ये इस बात पर डिपेंड करता है, सर जी छोड़ दो, इफ, हाँ ठीक है, मुंह तोड़ दूंगा भी तेरा। बी से क्या है, बड़ा है, बोलो यार, बोलो ना यार। तो ए बड़ा है और बी छोटा है, तो बताओ बेटा, रिजल्टेंट भी इधर ही जाएगा, तो अल्फा बताओ 0 और बीटा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं समझते भाई साहब, क्वेश्चन आएंगे फिर तोते। दूसरा देखना है, एंड इफ मॉड ऑफ बी किससे बड़ा हो भाई, मॉड ऑफ ए से। जरा बताना, इस बार बी बड़ा है, छोड़ रहा हूं भाई, तुम लोग इतनी जल्दबाजी कर देते हो यार, खाएगा ड्रॉपर यार। हट, ये आर इधर है। अब बताओ एंगल, अल्फा बताओ कितना, अल्फा और बीटा, चमका, हाँ ओके। आज की कहानी आपकी यहाँ तक, अगली क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, क्वेश्चन खूब सारे करेंगे और बहुत सारे कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है भैया। चलो भाई बोल दो एक बार, भारत माता की। एक बार मॉड्यूल दे दो मुझे बस।